हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। तो हम इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके समझ मैथ की अगली प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो जैसे कि हम आपको बता दें, आप ये जो हमारा जो इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें ये कह रहा है कि 840 बटे यक्स और 960 बटे यक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और इसलिए यक्स भी है। यक्स का अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है। अब देखिए, इसमें से अगर ऑप्शन की बात दी जाए तो आपके ऑप्शन आपके समझ ही होगा। अधिकतम संभव मान का मतलब ये कह रहा है कि यक्स का मान पूछ रहे हैं हम, यक्स की कोई ऐसा वैल्यू फाइंड करें यहाँ से ऑप्शन से जो उससे क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो आपका जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 120 होगा। देखिए 12 से 84 होता है, 12 से 96 होता है। तो यक्स का जो अधिकतम संभव मान होगा क्या हो जाएगा, 120 आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, आपका आंसर वो थर्ड क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसमें देखिए जो अब हमको इसको ऑप्शन के अनुसार क्या करना पड़ेगा, वो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप इसको स्वतः ही क्या करिएगा, आप इसको स्वतः ही फाइंड करिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। अब देखिए रेशियो कितना है, 9:5 रेशियो है, कितना है 154 मीटर है। अब इसमें से कह रहा है कि छोटी बीमा की लंबाई कितनी होगी, छोटा वाला मान कितना होगा। तो आप इसका सम कर लीजिए, 9×5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको काटिए, 14 का 9 14, 14 का 9 14, ये कितना हो गया, 11 हो गया। आप इसी 11 को 5 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये 55 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये 55 आपका आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 450 का 78% होगा। आप सीधे सीधे 450 का 78% फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 450 गुणे 78 बटे 100, 450 गुणे 78 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, आप 5 से काटिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 39, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9 81। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, लास्ट में 1 आ गया। अगर आप निकालना चाहो तो सिर्फ आपका इतने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑप्शन में लास्ट में क्या है, 1 है और किसी ऑप्शन में आपका 1 नहीं है। तो इसका अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 351 आएगा। लेकिन आप यहीं से क्या कर सकते हैं, आंसर को टिक कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है कि x रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y रुपए को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। इसमें से x और y का रेशियो पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, दोनों का ब्याज क्या है, सेम है। जब दोनों का ब्याज सेम है तो हम दोनों क्या करेंगे, इक्वल दिखा देंगे। यहाँ पे आप रखिए x इंटू 9 इंटू 7 इक्वल y इंटू 5 इंटू 2 5 इंटू 16। अब देखिए अपान में हम 100 करेंगे, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। ये 100 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप यहां से आप इसको काटिए। देखिए अगर हम इसको डेसिमल के रिमूव करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। आप इसको 25 से काटिए, 25 दूना 50, 25 से करना 25, 25 चौको 100, 4 16 हम में 25, 7 त्रिक 21। ये आपका डिवाइड हो गया। तो आपका जो आंसर होगा कितने, यहाँ पे आपका 9 बचा हुआ है, x इंटू 9 इक्वल y इंटू 4 3 12। तो आपका अब देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी 4 3 12। आपका जो आंसर होगा, अभी 3 से कटेगा, 3 तरीक का 9। तो यहाँ पे आपका x इंटू 3 इक्वल y इंटू 4। तो अगर आप रेशियो की बात करेंगे तो ये इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। हमेशा क्या होता है, रिवर्स होता है। जो x का गुणांक होगा वो कभी x का मान नहीं होता, जो y का गुणांक होगा कभी y का मान नहीं होता। हमेशा क्या होता है, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी और y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। शायद आपका ऑप्शन थर्ड वाला वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया।
अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि सुविक को 198 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि हुई, 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने कीमत बढ़ाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो वस्तु है उसको 198 रुपए में बेचा था तो उसको कितने परसेंट की हानि हुई थी, 12% की हानि हुई थी। अब कह रहा है कि इसी को हम अगर 8% के लाभ पर बेचे तो उसको इस 98 से 198 से उसको कितना उसको इंक्रीज करना पड़ेगा वो राशि को। तो हम सीधा यहाँ पे ये हमारा क्या है SP1 है, हम यहाँ से CP निकालेंगे, CP निकालने के बाद तब उसका हम SP सेकंड निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे सीधा हम इसको SP सेकंड ही निकाल लेते हैं। तो SP सेकंड इक्वल क्या हो जाएगा, हम आपको इसका फार्मूला बताए थे 198 इंटू 108 अपॉन 88। इसका जो फार्मूला होता है SP1 इंटू 100 प्लस माइनस P2 या L2 अपॉन 100 प्लस माइनस P1 या L1। आप इसी बेस पे रखेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, 11 से काटिए, 11 अठे 88, 11 एक अन्नम 11, 11 अठे 88, 2 चौक 8, 2 नवा 18, 4 दूनी 8, 4 से 28, 9 इंटू 27। आप इसका मल्टीप्लाई करिए, 9 सब 63, 9 दूनी 18, 18 छः 24, 43। ये कितना था 198। तो अगर हम 198 और 243 का हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कहने का मतलब कि हमको 198 में 45 हम बढ़ा देंगे तो 243 की बिचेगी। जब वह वस्तु 243 को बिचेगी तो हमको कितना परसेंट लाभ प्राप्त होगा, वो 8% का लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपका पूछा गया है कि हमको 198 से कितने रुपए इंक्रीज करना है, तो आप कितने रुपए इंक्रीज करेंगे, वो 45 रुपए आप इंक्रीज करेंगे। देखिए जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपए था, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। अब यहाँ पे रियायती मूल्य दे रहा है 1470 रुपए, कितना दे रहा है 1470 रुपए। अब इस पर कह रहा है कि यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। ये हमारा क्या दिया है, ये SP दिया है, छूट कितना है 16% है। हमको यहाँ से अंकित मूल्य हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 1470 गुणे 100 बटे अंकित मूल्य निकालने के लिए हम यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना है हमको। यहाँ पे छूट वही डिस्काउंट मिल रहा है 16% का, तो हम 100 में 16 क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कितना बचेगा हमारा 84 बचेगा। 7 से काटिए, 7 का नम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एक नम 7, 3 चौक 12, 3 7 21, 4 25 में 100। आपका कितना बचा 70 गुणे 25, 25 सत्ते 175। आपका अंकित मूल्य जो आएगा कितना आ गया, वो 1750 रुपए। तो आपका ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और दिख रहा होगा, कह रहा है कि निम्न में से किस त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा अगर समान त्रिज्या के वृत्त के अंदर उनको बनाया जाए। तो इस कंडीशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण और समबाहु त्रिभुज दिया है, तो हमेशा जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो सबसे अधिक होगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि ट्रेंगल XYZ कोण Y का माप 90 डिग्री। इसको ध्यान से देखिएगा, कह रहा है X, ऐसा लिखो ये तो कंफ्यूजन होगा, XYZ। अब इसमें कह रहा है कि ट्रेंगल Y की वैल्यू 90 डिग्री, हमने Y को क्या कर दिया 90 डिग्री कर दिया। अब कह रहा है काट X इक्वल 5/12, 5/12। तो आपको पता होगा ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो काट का संबंध किसमें होता है, आधार बटे कर्ण में। ये tan का क्या होता है, सीधा उल्टा होता है। तो
आधार बटे कर्ण कहलाएगा 5 और ये 12। ये 5-12 के रेशियो में है तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आप पाइथागोरस जानते हैं, 12 बराबर 144, 50 25, 144 और 125 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 169 आएगा। अगर 169 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा? वो 13 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू 2.5 दिया है। एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया है? 2.5 दिया है। अब देखिए एक्स वाई कहाँ है? ये एक्स वाई है। कहने का मतलब कि 5 की वैल्यू कितना दिया है? 2.5 दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है। अब वाई जेड कहां पर है? ये वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है। हम 12 की वैल्यू निकाल लेंगे। 2.5 बटे 5 गुणे 12, 5 5 25, 12 पंचे 60, एक अंक बाद डेसिमल लग जाएगा। आपका आंसर कितना हो गया? 6। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका विकल्प फर्स्ट वो सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक पति और पत्नी की आयु जिनकी 7 वर्ष पहले शादी हुई थी। शादी कब हुई थी? 7 वर्ष पहले हुई थी। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। शादी हुई थी, अपने विवाह के समय 25 वर्ष थी। उनकी जो आयु थी विवाह के वर्ष कितनी थी? 25 वर्ष थी। अब उनके परिवार की औसत आयु पति पत्नी और एक बच्चे इस अंतराल में पैदा हुए को मिलाकर 22 वर्ष है प्रेजेंट टाइम में। अब देखिए उस समय इन दोनों की आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी शादी के समय। अब शादी कितनी वर्ष पहले हुई थी? 7 वर्ष पहले हुई थी। तो आप इसका निकालेंगे सम तो 25 दूना 50 हो जाएगा। तो ये भी तो 7 वर्ष बढ़ेगा, इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। आप दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 50 से 14 कितना हो गया? ये 64 हो गया। अब कह रहा है कि वर्तमान में वो 3 लोग हो गए हैं जबकि तीनों की औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। तीनों की औसत आयु 22 वर्ष है। यहाँ पे 3 लोग हैं तो इनका सम निकालेंगे तो 22 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। अब वर्तमान में सिर्फ 2 लोगों की आयु कितनी है? 64 है। 3 लोगों की आयु कितनी है? 66 वर्ष है। तो कितना बढ़ा? 2 वर्ष बढ़ा। तो यही जो बच्चे की आयु होगी कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष। वर्तमान में जो उनके साथ बच्चा पल रहा है उसकी आयु कितनी है? वो 2 वर्ष है। आपका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है प्रमोद किसी कार्य को पूरा करने में आलोक से दुगना अधिक समय और संजय से तिगुना अधिक समय। अब देखिए इसमें 3 लोग हैं, प्रमोद है, आलोक है और संजय है। प्रमोद, आलोक और संजय। अब इसमें प्रमोद कह रहा है किसी कार्य को पूरा करने में आलोक से दुगना अधिक समय और संजय से तिगुना। अब संजय से तिगुना ले रहा है तो हम संजय को कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। आलोक से दुगना ले रहा है तो आलोक को हम 3 कर देंगे। इसको कितना कर देंगे? 6 कर देंगे। ये इनके समय का हो गया। ये टाइम का रेशियो हो गया। तो हम जानते हैं जो टाइम का रेशियो होता है वह दिन के रेशियो क्या होता है? इनवर्स होता है। तो इसके हम समय का निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 1/6, 1/3, 1/2। इन सब का एलसीएम कितना होगा? 6 हो जाएगा। एलसीएम 6 हो जाएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2:3। ये कितना हो गया? ये टाइम का हो गया। ये आपकी कैपेसिटी हो गई। अब देखिए यहां से अगर हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसकी 6 यूनिट कार्य करेगा, 2 3 6, 3 यूनिट कार्य करेगा, 3 2 6, 3 यूनिट कार्य करेगा। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर कार्य को एक दिन में कर रहे हैं तो सीधा आपका प्रमोद का पूछ रहा है। तो प्रमोद की एक दिन की 6 यूनिट है तो कितने दिन में कार्य करेगा? वो 6 दिन में कार्य को पूरा कर लेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वो ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को 60
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। देखिए इस कंडीशन में जब भी होता है, अगर किसी पुल को पार करना हो, किसी प्लेटफॉर्म को पार करना हो, तो जब भी कंडीशन हो तो उसमें जो दूरी आती होगी वो ट्रेन की लंबाई के साथ जो प्लेटफॉर्म है वो भी आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, सीधा आप चाल बराबर, देखिए आसानी होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहां पे देखिए इसमें कह रहा है कि 30 सेकंड में लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। अब चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमने दूरी बताया कि ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म की जुड़ेगी। अब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दी गई कितना, 200 प्लस हमने उसको x मान लिया। समय कितना लग रहा है, 30 सेकंड का समय लग रहा है। अब देखिए ये किसमें है, किलोमीटर में है, ये सेकंड में है, ये मीटर में है। तो हम जब तक यूनिट को सेव नहीं करेंगे हम उसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। 6 18, 6 60, 3 30, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आपका एक मिनट, यहाँ 0 से 0 नहीं कैंसिल होगा, ये प्लस में है। 3 30। अब देखिए 5 50, 50 500, 500 इक्वल 200 प्लस एक्स, देन एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 300। तो जो तो आपका उस क्वेश्चन में आंसर कितना आया था, आंसर आपका 300 आया था। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होता है कितना है, ये 1386 सेंटीमीटर है। अब इसको पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर इक्वल 1386। अब यहां से आप 22 को काटिए, 11 से 11 दूनी 22, 11 का नाम 11, 11 छक्का 11 का नाम 11 और 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 2 से फिर काट दीजिए, 2 6 12, 2 3 6, आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7। तो आर इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ से आप 7 9 63 करेंगे तो 7 एक बाहर आएगा और 9 का 3 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 7 3 21। ये 21 सेंटीमीटर तो आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब आपसे ये पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होती है, 2 गुणे 22/7 गुणे रेडियस कितना है 21, 7 3 21, 22 3 या 66 गुणे 2, तो 65 गुना 130, 130 2 32, क्या हो गया आपका 132 सेंटीमीटर आपकी परिधि हो गई। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 500 की धनराशि 583.20 हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 500 की धनराशि 583.20 हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपका, आप थोड़ा सा समझिए कि इसमें देखिए 500 से 583 हुआ, 500 से कितना हुआ 583.20। अब यहाँ से 2 वर्ष में बढ़ा कितना, 83.20 बढ़ा। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 मान लेते हैं और अब कितना मान लेते हैं 83.20। तो हम जानते हैं कि पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोनों क्या होता है, सेम होता है। जो अगले वर्ष पे जो ब्याज मिलेगी वही इसी 40 रुपए पर ब्याज मिलकर उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कितना हो गया 43.20 हो गया। अब देखिए ये कितना बढ़ा है, यहाँ पे इसमें से 3 बढ़ा है, 3.20 गुणे 100 बटे कितने से बढ़ा है, 40 से बढ़ा है। टाइम कितना लगा, 1 वर्ष। अब यहाँ काटिए आप, 0 से 0 4 8 32, ये 100 को आप हटा दीजिए, कितना हो गया आपका 8%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो 8% करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है
देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डेजी और रोजी की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 2:3 है, 2x 3x। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले दोनों में हम 4 क्या करेंगे, लेस कर देंगे। 4 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात 5:8 था, तो ये हो गया 8 दूनी 16x, 8 चौक 32, 5 तिहाई 15x, 5 चौक 20। आप बताइए x इक्वल कितना हो गया आपका, 12 हो गया। अब x इक्वल 12 हो गया, तो इसमें से कह रहा है कि डेजी की आयु, अब डेजी की आयु कितनी थी वर्तमान में, 2x थी, तो 12 दूनी 24, और कह रहा है कि 7 वर्ष पश्चात, इसमें 7 जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका ये 24 7 31। तो डेजी की आयु कितनी हो जाएगी, वो 31 वर्ष हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कितने वर्षों में एक रकम 10% वार्षिक ब्याज की दर पर अपनी की तिगुनी हो जाएगी। अब इसमें से हम मान रहे हैं राशि हमारी क्या है, 100 है, 3 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ब्याज हमको कितना मिला, 200 मिला। कितने वर्ष में हो रही है, 3 वर्ष में हो रही है। एक मिनट, हमसे वर्ष पूछ रहा है, इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ष बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे मूलधन। अब देखिए जो रियल हमारा होता है क्या होता है, ब्याज इक्वल मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो अब इसमें से हम तीनों में से कोई हमारा एक मिस हो, 2 दिया हो, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि मंजू प्रत्येक वर्ष के अंत में 200 रुपए की बचत करती है और उसे उधार पर देकर 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करती है। 3 वर्ष के अंत में यहाँ कितना हो जाएगा। अब 3 वर्ष का मतलब है प्रत्येक वर्ष जब बचत कर रही है तो प्रत्येक वर्ष क्या करेगी, निवेश करेगी। तो पहला निवेश 3 वर्ष के लिए होगा, दूसरा निवेश 2 वर्ष के लिए होगा, तीसरा निवेश 1 वर्ष के लिए होगा। तो यहाँ पे अगर हम कहने का मतलब 200 ये 3 वर्ष के लिए लगेगा, ये 200 2 वर्ष के लिए लगेगा, और ये 200 ये 1 वर्ष के लिए लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जो 3 वर्ष के लिए लग रहा है, तो हमने आपको बताया था जो ब्याज होता है 3:1 में क्या होता है, डिवाइड होता है। ब्याज की दर कितनी है, 5% है। तो 200 का हम जब 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसी 10 का हम फिर से 5% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब इसी 0.5 का हम जब फिर से 5% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये 3 वर्ष की टोटली क्या हो गई, ब्याज हो गई। अब यहाँ पे फिर से कह रहा है कि हम 200 का, अब देखिए ये जो अनुपात होता है 2:1 के अनुपात में होता है, 2 वर्ष का जो अनुपात होता है। अब 200 का हम 5% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, वो आपका 10 हो जाएगा। और फिर 10 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपका 0.5 हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक ही वर्ष है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 5% के हिसाब से आपका 10 रुपए हो जाएगा। तो आप टोटल देखिए 10 तिहाई 30 हमने आपको बताया था कि आप जितने जितने रेशियो में है आप उसी को मल्टीप्लाई करिए। 30 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, ये आपका 0.025। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 30 में हम कितना जोड़ेंगे, 1.5 जोड़ेंगे, फिर कितना जुड़ेगा, 0.025 जुड़ेगा, 0 0 0 0 0 5 2 5 1 3 31.52 हो गया। अब यहां से कितना हो गया, 10 दूना 20.5, तो कितना हो जाएगा टोटली 20.5 हो जाएगा। यहां से कितना हो गया आपका 10 ही होगा। तो आप इसमें रखिए 20.5 और क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। आप इसको जोड़िए, 5 हो गया, 2 हो गया, 5 5 10 हो गया, 1 1 2 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 62.025 रुपए इसको क्या मिलेगी,
ब्याज मिलेगी, लेकिन 3 वर्षों का जो ए आपका होगा कितना हो जाएगा, वो 600 हो जाएगा। तो आपका टोटल धन कितना हो जाएगा, 662.025। आपका 3 वर्षों का टोटल कितना हो जाएगा, 662.025 आपका हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार पहिया की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 1.75 मीटर है, और आगे कह रहा है कि 44 किलोमीटर की यात्रा तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो पहिया जो चक्कर लगाएगा वह टोटल डिस्टेंस को हम उसकी पद्धति से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। तो 44 किलोमीटर है, इसको हम 44,000 कर लेंगे। अब यहाँ से हम परिधि निकालेंगे, तो परिधि निकालने का फार्मूला 2πr होता है, 2 × 22/7, आर कितना हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा। अब ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। डेसिमल को हटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको देखिए, 22 × 44 कैंसिल हो गया, 25 सत्ते 25 चौको, 7 से 7 डिवाइड हो गया, कितना हो गया, 4000 राउंड लगाएगा तो वह 44 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेगा, वो कवर कर लेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी धनराशि को 160 पुरुषों और कुछ स्त्रियों के बीच 16:21 के अनुपात में बांटा जाता है। प्रति पुरुष को 4 रुपए और प्रति स्त्री को 3 रुपए प्राप्त होते हैं, तो स्त्रियों की संख्या निर्धारित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पुरुषों की संख्या दी गई है और प्रति पुरुष को मिलने वाला धन दिया गया, तो हम निकाल सकते हैं पुरुषों को मिला धन, पुरुषों को मिला धन हम निकाल सकते हैं 160 × 4, 16 चौको 64, कितना हो गया, 640 रुपए हो गया। ये तो कितना किसका हो गया, पुरुषों को मिला धन। अब कह रहा है कि जो धन बटा था 16:21 के अनुपात में बटा था। अब देखिए यहां से कह रहा है कि स्त्रियों की संख्या निर्धारित कीजिए। स्त्रियों की संख्या हमसे पूछ रहा है, एक मिनट। हाँ, तो अगर हम बात करें किसकी, 1 मिनट, तो यहां से पुरुषों को मिला धन कितना हो गया, ये 640 रुपए हो गया। अब देखिए जो 640 रुपए किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है, कितना, 640, क्योंकि रेशियो में कितना डिवाइड हुआ था, 16:21 में डिवाइड हुआ था। तो ये 16 की वैल्यू 640 है, तो हम यहाँ से 21 की वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 640 × 21 बटे 16, 16 चौको 64, कितना हो गया, 40 × 21। अब इसमें कह रहा है कि एक स्त्री को 3 रुपए प्राप्त होते हैं, लेकिन रुपए पूरा कितना प्राप्त हुआ, 40 × 21 प्राप्त हुआ। एक स्त्री को 3 रुपए प्राप्त हुआ, तो हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारी स्त्रियों की संख्या निकल आएगी। 3 सते 21, 4 सते 28, कितना हो गया, स्त्रियों की संख्या कितनी हो गई, 280 हो गई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है मीना ने एक मोबाइल सेट अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा, उसे 1680 रुपए में बेचने पर उसे 800 का लाभ प्राप्त होता है। अब जब कितने का वो बेचा, 16,800 का बेचा, तो उसे कितने का लाभ प्राप्त हुआ, 800 का लाभ प्राप्त हुआ। कहने का मतलब उसने छूट पर कितने में खरीदा था, 16,000 रुपए का खरीदा था, और कितने परसेंट छूट मिली थी, 20% छूट मिली थी। तो अंकित मूल्य आप फाइंड कर सकते हैं, गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, आपका 80 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 दूनी 16, कितना हो गया आपका अंकित मूल्य, वो 20,000 रुपए हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक मिनट, सोहन ने एक वस्तु 6500 में खरीदी। कितने में खरीदी? 6500 में खरीदी। सोहन ने एक वस्तु 6500 में खरीदी और कह रहा है कि 24% के लाभ पर उसे बेच दी। फिर उसने उस धनराशि से दूसरी वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दी। अंत में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ? अब देखिए, एक बार 24% के लाभ पर बेच रहा है, दूसरी बार 20% की हानि पर बेच रहा है, तो हम इसको निकाल लेते हैं, उसको कितना लाभ हुआ या हानि हुआ परसेंटेज में लाभ या हानि निकाल लेते हैं। तो आप ये ट्रिक होती है, क्या हो जाएगी, 24 माइनस 20 माइनस 24 गुणे 20/100। ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 24 दूना 48, कितना हो गया आपका 4.8 हो गया। 24 में से 20 लेस होगा, कितना आएगा आपका 4 आएगा, माइनस 4.8 घटाने पर कितना आएगा -0.8। ये जो आपका -0.8 होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वो हानि हो जाएगी। तो आप 6500 का -0.0% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप निकाल लीजिए 6500 गुणे 8, 0.8% आप निकाल लीजिए। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 8.40, 8 छंग 48, 48 40 कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। तो 52.0 हो गया। तो कहने का मतलब हमको कितने परसेंट की हानि उसको होगी, वो 52 रुपए की वो हानि होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।